तो सिवैयाँ बनाई हैं आप लोगों ने। हाँ, ये इस सिवैयों की वजह से जो है वो आज हमारे साथ एक स्कैम हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड साहब को चुप करवाया है और उनको थोड़ा सा खुश किया है। चलो 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 शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मेहमान, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खराब से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वापस होंगे। तो गाइस माशाल्लाह से अभी जो है वो सुबह सुबह का टाइम है और आज बहुत बड़ा दिन है। आज जो है वो ईद है और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जो है वो अभी मैंने उम्र की तैयारी करवा ली है। अभी मैंने खुद मुँह भी नहीं धोया। मैंने कहा व्लॉग पहले शुरू कर लूँ, उसके बाद जो है फिर मैं रेडी हूँ। कौन सी ईद है आपको पता है? बकरा ईद और बकरा ईद। हज की। इसका नाम क्या है? रुको रुको, नाम क्या है इसका? वो सिमैया वाली होती है, वो उसको मीठी ईद बोलते हैं ईद उल अज़हा। ज़्यादातर। हाँ ईद उल तो अज़हा। मुझे पता है ना, वही ना, वही नाम पूछ रहा हूँ तो आपसे। मैं थोड़ी सी भूली इसमें भी तो गई थी। सिवैयाँ बनाई हैं आप लोगों ने। हाँ, ये इस सिवैयों की वजह से जो है वो आज हमारे साथ एक स्कैम हो गया। सिमैया देखें, दूध ये अम्मी की दाल के रखी ना, बहुत ठंडियाँ हो गई देखें। वो ऐसे तो मज़ा देती हैं, जम गई हैं। ये ऐसे तो बहुत अच्छी लगती है। स्कैम ये हुआ है कि जो है वो दूध साथ लेके आया छोटा देवर, तो आधा जो है वो सिवैयों में डालना था, आधा चाय के लिए था। हाँ। ऊपर ने सारा सिवैयों में डाल दिया, भूल गए। तो जो है वो अभी हम लोग डाल रहे हैं सिवैयाँ, इसमें सबके घरों में देनी है और शक्ल से मुझे बहुत मज़े की लग रही है। वैसे आज मैं ट्राई करूँगी। ये है जो मेरे हस्बैंड के फाइनल लुक। माशा उस दिन तो स्टड आपने गुम कर दिए, आज कैसे पता नहीं मिले? कहाँ से मिले हैं। ये ना जब ये लगा, ये देखो, ये जब लगाने के लिए आया है ना तो छोटे देवर ने इसको दोनों स्टार्ट दिए। एक था एक नहीं था, वो हाँ, गुम हो गया। दराज में से उठा के ना, तो मैंने कहा ये कैसे मिला? कहते बस यहीं पर पड़े थे। दरवाजे के पीछे पड़ा था, मैंने उठा के रखा था। मुझे अच्छा पता नहीं बिलाल का है जो उमर का है। अच्छा मैंने अच्छा। उठा के उधर वैसे भी ये दोनों भाई जो है वो मिल के लगाते हैं, इनकी चीज़ें हों ये आपस में शेयर करते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मैं कभी ये सिवैयाँ डाल ली हैं, अभी जो है वो देने चलते हैं। पप्पो आ जाओ, वो आ जाओ, देने चले सबको। वैसे भी आज सब ने व्लॉग अपना अपना स्टार्ट किया होगा। और आपको एक और बात पता है, ये अम्मी को सिवैयाँ इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। और उधर से जो है वो छोटी फूफो हमारी व्लॉग कर रही है। तो जैसे बंद करती फिर अम्मी को जो है वो सिवैयाँ देती। अभी हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर लाडो फूफो ठहरी है और बाकी अम्मी। जी गाइस, हमने भी सिवैयाँ तैयार कर ली हैं और अभी सबको देने लगे। और अम्मी भी रेडी हो गई है मेरी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। चलें जी अम्मी माशाल्लाह फूफो लाडो, ईद में पहले तैयार। किधर जा रही है? इधर आ जाओ, सिवैयाँ ले लो। ईद नमाज हो जाए फिर हम ईद मुबारक मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये किसके लिए? बहन भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी। वो दूसरी पुफिया नहीं तुम्हारी यहाँ उनको देंगे। और कैमरे के पीछे फूफो जान ने जो है वो दादी अम्मा लोगों को जो है वो सिवैयाँ दे दिए। और दादी अम्मा के लिए वो लेने जाने अंदर पड़ी आई हैं। अच्छा अभी आप बोल रही थी ना? अच्छा ये देने जा रही थी, मैंने रोका। मैं लेकर आ रही हूँ ना। चलो कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से ले रहे हो? हाँ, एक हाथ से दे रहे हैं एक हाथ से ले रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपने जो है वो प्यारे से जानवरों के पास जिनकी आज जो है वो कुर्बानी है। अभी मैं उनको चाह के देखती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। हमारे पास एक और हस्ती भी आ गई है जो कि हमारा क्यूट सा मुन्ना सा छोटा शेख। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी क्या बोला? क्या है? मुझे कुछ नहीं है। अभी आप रेडी हो जाओ, आपकी फाइनल लुक दिखानी है। ये देखो बोल रहा है कि साहिल अली रेडी हो जाओ, आपकी फाइनल लुक दिखानी है। आज बहुत प्यारे प्यारे बनने हैं, ठीक है? इसको छोटा शेख ही बना दो। हाँ अभी गुस्सा अभी अभी उठा है ना। और यहाँ पर हस्बैंड साहब भी जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। कल आप सिवैयाँ खा रहे हैं। हमने व्लॉग नहीं बनाया कैसे, क्योंकि कल आपका रोज़ा था। हाँ। कल गर्मी भी बहुत थी तो माशाल्लाह रोज़ा 15 घंटे का रोज़ा था पता और लगा कि रोज़ा है। हाँ। गर्मियों का रोज़ा पता लगता है कि रोज़ा है, माशाल्लाह दिन भी बहुत बड़े हैं, इसलिए महसूस भी लेकिन बहुत बहुत हुआ खुशी है। हुई है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है रोज़ा रखने की। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी तौफीक दी है कि रोज़ा हमारा नसीब हुआ है। और बाकी जो है वो एक और बात जो है वो जिनकी कुर्बानी है, जिन खाला ने जानवर लिए हैं या जिन अंकल ने जानवर लिए हैं या जिन्होंने हिस्से रखे हैं, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल अता फरमाए अपनी बारगाह में। और अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, रिस्क में बरकत अता फरमाए। हमेशा जो है वो ऐसे नेक काम में जो है वो अपना रिस्क बांटते रहें। अल्लाह पाक के जो घर किसी कुर्बानी कबूल करें। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक के जो प्यारे होते हैं ना, अल्लाह पाक तौफीक भी उनको देता है ऐसे नेक काम करने में। ये बहुत नेक काम होते हैं और ये
एक साल में जो है वो एक दफ़ा ईद आती है और किसी किसी को मौका मिलता है कुर्बानी का। अल्लाह पाक जो है वो सबको इतनी दे कि सब जो है वो अपने जो है वो हिस्से कुर्बानी वगैरह कर सके। माशाल्लाह से अभी जो है वो मैं कुर्बानी वाले जानवरों के पास आ गई हूँ और अभी जो है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। माशाल्लाह ये अभी जो है वो बैठे हैं और खाना इनके लिए जो है वो बड़ा है। ये हमारी ज़ुबान में बंदर बोलते हैं और ये वाले जो है ना ये माशाल्लाह से खाना अपना खा रहे हैं। इनको खाना जो है वो खिलाया जा रहा है। बेचारों का जो है वो लास्ट दिन है। तो दूसरी ईद को भी होगी, आज पता नहीं किसका लास्ट दिन है। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। उधर से उमर भी मुझे देख रहे हैं। मैं इनको दिखाने आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं आज लास्ट दिन किसका है, क्योंकि दूसरी ईद को भी कुर्बानी होगी ना। पता नहीं आज जो है वो किसको कुर्बान करेंगे और कोई पता नहीं है फिर इंशाल्लाह। हाँ आप बताओ, मैं ही बता दूं पहले किसको ज़िब्हा करें। अच्छा मैं बताऊं, ये जो है वो वाइट वाले को शायद आज करें या जो है वो ब्राउन वाले में से एक करें। सुना है आपने? वही मैं भी कह रही हूँ, ब्राउन वाले में से एक करेंगे या वाइट वाले को करेंगे। शायद कल, लेकिन अल्लाह पाक जो है वो सब की कुर्बानी कबूल अता फर। अभी मैं रेडी हो जाऊँ नाश्ता करके, मैंने इसको करवा दिया। मैंने कहा आप जाओ, आप जाओ जाओ। चलें जी, उमर जो है वो जा रहे हैं मस्जिद में। मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मेरे हस्बैंड बताएगा कि जो है वो मैं कैसी लग रही हूँ। प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सबको और बहुत हज भी मुबारक हो। और जिन्होंने हज किया है उनको हज बहुत बहुत, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मुबारक हो। हाँ, उनको भी मुबारक हो। और एक और बात ये कि मेरे हस्बैंड साहब थोड़े से अपसेट थे अभी, इसी वजह से क्योंकि उनके अबू नहीं है। तो जो है वो माँ बाप का होना ज़रूरी होता है खुशियों में, ये तो बहुत बड़े दिन होते हैं, बस इसी वजह से। तो मैंने अपने हस्बैंड साहब को चुप करवाया और उनको थोड़ा सा खुश किया। बस अभी जो है वो अभी पता नहीं, क्योंकि इस दफ़ा ईद जो है वो साथ हुई है ना, सऊदीया में भी, यहाँ में भी बोलती हूँ, यहाँ भी। तो जो है वो कुर्बानी जो है वो थोड़ी लेट होगी। तो अभी जो है वो हम लोग बस ईद मिलते हैं एक दूसरे को, थोड़ा सा हला गुला करते हैं। हमने तो मिल ली है वैसे ईद। हाँ, उसके बाद जो है वो फिर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारी माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है, सबको ईद मिलते हैं, फिर आप लोगों के साथ जुड़ते हैं जी। और आप सबने बताना है कि आज उमर और मैं कैसे लग रहे हैं। वैसे चाहे जो भी हो जाए ना, हल्का हल्का तैयार हो तो सही लगती है। वैसे ही उमर जो है वो हर ईद पर वाइट ड्रेस ही पहनते हैं। वाइट अच्छे होते हैं ना, वाइट पहनना ईद चाहिए। वाले दिन अच्छा लगता है। अभी जो है वो मर्द हजरात टेंट लगाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ये जो ईद होती है ना, इस ईद पर जो है वो मर्द हजरात को बहुत काम होते हैं, बहुत किसी तो लेडीज़ को भी होता है सारा कुछ, मतलब गोश्त वगैरह साफ़ करना ये वो। तो लेकिन जो है वो मर्द हजरात की ज़्यादा मेहनत होती है इसमें। ये जो है वो मर्द हजरात की ही ईद होती है, सब मुसलमानों की होती है। एक मजाक से मैं बोल रही हूँ, गला मेरा ख़राब हुआ है। खा के नहीं मटी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया मैंने तो जो है वो थोड़ी सी बस्सी वहीं ही खाई है। बस जैसे टेंट वगैरह लगता है तो इंशाल्लाह आप लोगों से हम लोग शेयर करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, थोड़ा सा अंदर बैठ। तो आज जो है वो मांग ली है, अब बस खोल रहे हैं एक जानवर को, बस ज़िब्हा कर रहे हैं माशाल्लाह से। जी बिल्कुल, अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल अता फरमाया अपनी बारगाह में। और उमर की तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जो है वो ये सो रहा था तो एकदम से जो है वो इसकी टांग में इतनी ज़्यादा दर्द होने लग गई है। मैंने इतना दबाया, उसके बाद क्या हो गया, अचानक ख़राब हो गया। 2-3 दिन पहले से तबीयत सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो साहिल अली को दिखाओ, इधर आओ, इधर देखो, ये अपने मजे में देखो सलाम करो। शर्म आ रही है। ये सी आ रही है। नानो प्यार नहीं करती, मैं क्या तुम्हारी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं तो कैसे प्यार होते नवासिया से। फूफा बहुत प्यार करती है कि ये उनकी गलत फहमी है कि वो बोलते हैं प्यार होते नवासिया से। ये पूरे 7 मंथ हमारे पास ये पला है। हाँ, और ये हिम्मत भी फूफा की है कि फूफा ने इसको इतना बड़ा किया है। मम्मी के पास भी बैठा है, मैं गुजर के चली जाऊं तो देख के रोने लग जाते। ये आज आपको एक बात बताऊं, ये मुझे लड़की लग रही है। बहुत प्यारा है। चलो मैं वहीं चलता हूँ, आप बैठो। ठीक भी जो है वो पहला जानवर जो है वो ज़िब्हा करने के लिए लगे हैं।
और जब ज़िबा करने लगे हैं और जो है वो सब मर्द हजरात जो है वो इकट्ठे होकर ठहर गए हैं। उधर से अब वो लोग जो है वो अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से आज जो है वो एक जानवर ज़िबा करना है और माशाल्लाह मर्द हजरात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो है वो आज जल्दी ज़िबा हो जाएगा। और उमर भी जाके जो है वो खड़ा हो गया वहाँ पर अब्बू के साथ। तो जो है वो अब मासूम से जानवरों में से पता नहीं किसकी कुर्बानी जो है वो आज है। आज आपके प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके खलील या रब्बल आलमीन उनकी सुन्नतों को ज़िंदा कर रहे हैं, उनकी प्यारी सुन्नत कुर्बानी वाली ज़िंदा कर रहे हैं, अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं या रब्बल आलमीन। जो आज पहली कुर्बानी है उनके हिस्सों के नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नाम का एक साहिब ने रखा है। दूसरा हिस्सा कनाडा से सैयद इकबाल हसन और उनकी बेगम ने रखा है और उनकी बेगम रोशन जमाल आ रहा है और उनके बेटे। या तीसरा हिस्सा या रब्बी करीम तीसरा हिस्सा कनाडा से खदीजा बीवी हैं और उन्होंने अपने वालिदैन के नाम का हिस्सा रखा है। चौथा हिस्सा या रब्बल आलमीन यूके से हज़रफील रुकैया बीबी हैं, उनके नाम का है या रब्बल आलमीन। पाँचवा हिस्सा डेनमार्क से सुगरा बीबी बहन है या रब्बल आलमीन, उन्होंने अपना हिस्सा रखा है। छठा हिस्सा मोहम्मद उमर के नाम का है या रब्बल आलमीन। सातवां हिस्सा भी इसी तरह किसी के नाम का है या रब्बल आलमीन। तमाम हिस्से तमाम कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल। आमीन। देखें जी, इसको और कोई काम नहीं मिला, ये खेल के बच्चों की टाइम नहीं, वो मैंने बच्चे को देखा ना, बस ऐसे ट्राई करने के बचपन लिए याद आ गया। बचपन याद गया, ट्राई करने के लिए लिए मैंने कहा आप खेल भी सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, गोश्त बना रहे हैं। ये देखो मैं भी बनवाता हूँ। हाँ, मैंने ये तो कपड़े देखो। पहन लिए ये वाले पुराने ना, देखो यहाँ कहाँ पे थोड़े तक फटे हुए हैं। ये देखो अभी ट्राई अभी लास्ट देख रहा वाइट सूट मैंने उतार दिया, अब ये पहना है, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, आपको हाँ, मेहनत सही ना है। करनी पड़े। ये थोड़ा सा फट भी गया ना। कहाँ से फटे? यहाँ से और कहाँ से? ये यार ये जगह खोलो ना इसको। हाँ ये कहाँ से खोलूँगा? बस सही है, नज़र आ गया। यहाँ से और जो है वो गले वाली साइड से फटा और नीचे दामन पे। मैंने कहा यही जो है वो आप सूट पहन लो, इस पे फ़ोन भी लगेगा ना, तो जो है वो आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ। सारे मर्द हजरात बैठे, उनको जाके दे दिखावा भी, मैंने उन लोगों दिखाया ने है, काम शुरू कर दिया आगे जाके। दिखाया है। गोश्त बनवाना जो है वो स्टार्ट किसने कर दिए। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। आज आप ही व्लॉग में बोलो। क्या मैं बोल रहा हूँ? कुछ भी, हम तो अभी बिजी हैं, हाँ, इजी नहीं है। क्योंकि इसमें लगे हुए हैं ना, उधर देखें तो ऐसे लगता है कहीं मेरी टांग ही ना काट दे, क्या कहीं मेरी टांग ही ना काट दे भाई। ऐसे आप गांव काट दोगे मेरे हस्बैंड? को पसंद भाई, क्या बोल रहे? कुछ हम क्यों काटेंगे टांग इसकी? अच्छा, हम क्यों काटेंगे? वो नहीं काटते। हम तो गोश्त को काटेंगे। हाँ, वो गोश्त को काटेंगे, आपको ना, थोड़ी ये चल। नजर यहीं को रखनी चाहिए, ये बहुत तेज है। इधर ये दो भी जो है वो सब दो लोग साथी अपना- साथी बने हाँ, हुए हैं। सब लोग अपना अपना उधर दो लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं। सारे जो है वो अपना अपना बस ये काम में मसरूफ है। गला क्यों खराब है, मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। मुंह खोलें आकर, ये मिट्टी खा खा के से गला भी बैठ गया, इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। रोटी के बाद थोड़ी सी खाती हूँ मैं। अब कौन सी रोटी खाई, अभी जो खा रही है? दोपहर की खाई है ना। ये देखो, ये नीचे गिरी हुई, ये यहाँ पे पड़ी है। ये भी मेरे हाथ से गिरवाई। और अभी जो है वो हम लोग जो है वो बनाने लगे हैं अपने घर के लिए गोश्त। तो जो है वो भूख जाने का मिसाले मिल के बनाते हैं। फिर पहले मैं जाके जो है वो बाल्टी पानी की भर के आती हूँ, उसके बाद जो है वो कपड़े आपने मसाले चेंज कर बनाती लिए? हूँ। हाँ, मैंने भी कर ली है। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी ज़्यादा है, हद गर्मी। से ज़्यादा। आज या 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो गर्मी है आज। और अभी जो है वो जब तकसीम करेंगे गोश्त, तो बस जो है वो तकसीम फिर अभी होने वाला है, बन जाएगा अभी इंशाल्लाह सबको। शेयर करेंगे हाँ, आपसे। सबको तकसीम करेंगे जो बना रहे हैं, क्योंकि सब लोग लेके जाएंगे, घर ये बनाएंगे सब भी। जो है वो हमारे बस्ती के ही मर्द हाँ। हजरात आए हुए हैं। हाँ, अपने ये रिश्तेदार हैं, और अपने लेकिन रिश्तेदार हैं, काफी दूर ये भी हो हाँ। जाते हैं अपने रिश्तेदार, वो भी आए हुए ये हैं। भी क्योंकि बेचारे लेके जाएंगे, फिर बनाएंगे, हाँ। खाएंगे, वो टाइम मुझे लगता है। कोई बता रहा था, हाँ कोई बता रही थी लेडीज, तो जो है वो कहती है कि हमारी बस्ती में जो है वो सब जो है वो भूखे बैठे हैं, किसी ने गोश्त नहीं बनाया, क्योंकि आज जो है वो कुर्बानी हमारी लेट हुई है ना। जी पहले उन बिल्कुल, बेचारों को पहले सुबह सुबह हो जाती थी, हाँ, तो यहीं से लेके जाते थे और बनाते थे। उनको उम्मीद होती है, यहीं से होती है। तो अभी सारे मर्द जो है वो किसी के बेटे आए हुए हैं जिनके शौहर नहीं हैं,
और जिनके शौहर हैं वो आए हुए हैं। आज जो है वो काम की वैसे सब- छुट्टियां हैं और इसी वजह से अभी जो है वो गोश्त बनाएंगे और सारे जो है वो लेके जाएंगे फिर अपने घर। हाँ, सब मस्ती में दुआ शायद करेंगे। यहाँ पर खुद तो नहीं देने बच्चे देंगे क्योंकि खाएंगे, ये दुआ खुद करेंगे। लेके जाएंगे ना हाँ यहाँ से। चलें जी गैस फैमिली, अभी जो है वो गोश्त तकसीम करने का टाइम आ गया था और ये लम्हा जो है वो इतना खुशगवार था। जो है वो बच्चों के चेहरे पर इतनी रौनक थी माशाल्लाह से। जो है वो पूरा साल जो है वो कुछ लोग नहीं ले सकते, बेचारे गरीब होते हैं और लेके जा रहे थे, हंस रहे थे माशाल्लाह से। और ये जो है वो मर्द हजरात है जिन्होंने माशाल्लाह मेहनत की है और अब वो लोगों ने जो है फिर इनको गोश्त दिया है। ये यहाँ से लेके जाएंगे तो फिर जो है वो बनाएंगे अपने घर, क्योंकि बेचारों के पास जो है वो कोई और आसरा तो नहीं होता, जो है वो किसी और जगह से नहीं मिलता। बेचारे मट्टी जो है वो फिर से ईंटें जो है वो जाके काम करते हैं अपने ईंटों वाला, उसके बाद जो है वो यहाँ आ गए हैं क्योंकि लेट हुई थी कुर्बानी। अभी जो है पापड़ खाते हुए जो चीज आ रही है खाई जा रही है, नहीं, पापड़ न खाया कर। रोटी इतने नहीं खाते ना मैं। अच्छा यहाँ पर जो है वो हमारे मसाले रेडी हो गए हैं। हरी मिर्ची वाला सालन बनेगा, हाँ, लाल हरी मिर्ची नहीं छोड़ डालनी, दिए बस, छोड़ दी खत्म। क्योंकि फूफो का भी अभी मैं रीज़न बताती हूँ इधर। फूफो का मैदा ठीक नहीं है, कुछ फूफो गर्म चीज़ें फूफो के जो है वो फ़ौरन से जो मुंह में दिल तो छाले होते हैं दिल तो ना, करता है ना हर किसी खाने का। वो मुंह में छाले होते हैं ना, वो जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे ही गर्म मतलब चीज़ खाए। तो इसी वजह से जो है वो उम्र की भी तबीयत ठीक नहीं मेरा है। भी मैदा का थोड़ा मसला मैदे है, तो बिल- लाल मिर्ची बस छोड़ दिए, कल अजान मैंने भी हो रोज़ा रही रखा है। है, मैंने सहरी की है, मुझे उल्टी आ गई, मैंने खाई है, मैंने जो है अफ्तारी की है, मुझे उल्टी आ गई। तो इस तरह से मैदे हमारे ठीक नहीं है। अभी तो रेड मिर्ची जो है वो हमने छोड़ दी, रेड चिली, और अजान भी हो रही है तो नमाज जो है वो अदा करते हैं। उसके बाद मिसाले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये लहसुन, प्याज और टमाटर ये बुब्बो जो है वो साथ में डालेगी, ऐसे ऑयल ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें साथ ही डाल दें तो फिर इंशाल्लाह। ऊपर से झाग आ जाती है ना, वो मैं हटा के फिर मैं मसाले डालती हूँ। हाँ, फुफ्फो को बनाने का अंदाज ही कुछ अलग है। बहुत गर्मी हो रही है, जो है वो गोश्त मैंने चूल्हे पे जो है वो चढ़ा दिए। फुफ्फो जान जो है वो अबू के पास जो है वो ठहरी, क्योंकि घर में जो है वो दोनों यही बड़े हैं, हमारी फुफ्फो और अबू जान। तो जो है वो दादी अम्मा भी हमारी बड़ी हैं, वो तो सरबराह हैं हमारे घर की। वो बैठी है एक साइड पे, लेकिन ये मामू और अम्मी लोग जो है जो है वो एक दूसरे को सलाह जो है वो दे रहे हैं, मशवरा। तो जो है वो बस ये व्लॉग जो है वो हमने अभी एडिट करना है और यही अपलोड करना है। बस वीडियो को कहते हैं यहीं पे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।